G7 में इंडिया की बढ़ती भागीदारी का अंदाजा आप इससे लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2019 से G7 में इनवाइट किया जा रहा है, इसके बावजूद कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। कनाडा इनवाइट कर रहा है। कनाडा कनाडा पे जोर इसलिए है क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2023 याद कीजिए, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी आतंकी है, उसकी हत्या हो जाती है और पूरा का दोष भारत पे कनाडा मर देता है कि इसकी जो हत्या है वो भारत ने कराई है। दूसरी बात यह भी है कि कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट जो ज्यादा आक्रोश में है, वहां के जो भारतीय लोग हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, इस पे भारत अपनी आपत्ति जता चुका है। इसके बावजूद अगर कनाडा भारत को बुला रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कनाडा ये जानता है कि आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की इंपॉर्टेंस, भारत को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। दूसरा कारण यह भी है कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि कुछ महीनों पहले वहां के प्रधानमंत्री से हटे हैं, और मार्क कार्ने जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका ट्रूडो के बिल्कुल ही उलट जो नेचर है या फिर जो मानसिकता है वो कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा इनवाइट करने के बाद उनके खिलाफ कई सारे प्रदर्शन हुए हैं। वहां के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, जो खालिस्तानी गुट है वो इसका बढ़ चढ़ के विरोध कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के प्रधानमंत्री को G7 में इनवाइट कर रहे हैं। इसका जो पूरा कारण है ना, आपको ये समझना होगा कि जो बैकलैश प्रधानमंत्री, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क, उन्होंने झेला है, वो केवल इसलिए क्योंकि यूएस के खिलाफ वो सारे G7 देश को भारत के साथ लामबंद करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए, वेस्ट पूरी तरह से बटा हुआ है। कोई भी वेस्ट एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहा है, बस कहने के लिए कि साहब हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरा बात यह कि मिडिल ईस्ट में भयंकर टेंशन है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उस कारण क्या हो रहा है कि आप एक साथ रह नहीं सक रहे हैं। तो इस वक्त पूरे माहौल में यूएस बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, वेस्ट बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट भी अलग है, और इन सब के केंद्र में अगर कोई है तो वो है भारत, जिसकी इंपॉर्टेंस अभी तमाम इजराइल, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, हर जगह भारत ने अपनी पैठ बना के रखी है। तो भारत का इंपॉर्टेंस हर जगह है। तो कनाडा ये जानता है कि अगर हम भारत को इग्नोर कर रहे हैं तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इसी कारण खराब रिश्ते होने के बावजूद इंडिया को इनवाइट किया है कनाडा ने, और जितनी भी रिलेशनशिप है उसको फिर से बहाल किया जा रहा है। जो कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, उसको नए तरीके से बातचीत चल रही है कि वापस से उसको लेकर आए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भारत की हिस्सेदारी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें दिखा देता है।